औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं फैसल सैयद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त इंतहाई अफसोसनाक ख़बर जो है वो आप तक पहुंचाना मकसूद था। जैसा कि आप देख चुके होंगे कि हमारे नहायत ही आलमी शोहरत याफ्ता हक और सच की आवाज़ बुलंद करने वाले इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ है। वज़ीराबाद के करीब उनकी टांग में गोली लगी है। रब ताला ने उन्हें बचा लिया है और वो शौकत खानम हस्पताल में मुंतकिल कर दिए गए हैं। उनके साथ फैसल जावेद, उनको भी गोलियां लगी हैं। बता रहे हैं जी पेट में गोलियां लगी हैं, वो भी वो ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हालत में हैं। उन्हें भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसके अलावा 11 लोग ज़ख्मी हुए हैं, एक की शहादत हो गई है। और अली चट्ठा है, उनको भी ज़ख्मी हालत में, उन्हें भी गोली लगी है, अस्पताल पहुंचाया गया है। नाज़रीन किराम, इस कौम, ये इमरान खान पर कातलाना हमला नहीं है, ये उन 22 करोड़ अवाम पर कातलाना हमला है जो इमरान खान के साथ खड़े थे। ये उस हक और सच की आवाज़ पर कातलाना हमला है जो हक के लिए उठती है, जो बातिल के ख़िलाफ़ पर सरे पेकार होती है। ये कौन लोग हैं जो हक और सच को दबाना चाहते हैं? अरशद शरीफ क्या बताने वाला था जिसके सिलसिले में उसे मरवा दिया गया? इमरान खान भी कह रहे थे कि मैं वज़ीराबाद जो है आज हक सच बताऊंगा, और उनको उस तकरीर से पहले उन पर कतलाना हमला करवा दिया गया। ये खूनी खेल किसका प्लान है? सुना था रजीम चेंज के बाद अमेरिका जो है उसकी अगर ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम नहीं होती जैसा कि उसकी ख्वाहिश थी, तो अमेरिका अपने मोहरों के ज़रिए इमरान खान को मंजर से हटा सकते हैं, और उसकी आज कोशिश कर ली गई है। तो क्या इमरान खान साहब को आप इस मंजर से हटा पाएंगे? कभी नहीं। उसके साथ आवाम खड़ी है। देख लिया आपने पूरे पाकिस्तान में आवाम किस तरह बाहर निकली है। मगर अफसोसनाक बात यह है कि हुकूमती सतह पर कोई भी, किसी भी सतह पर कोई अभी तक बयान जारी नहीं किया गया, किसी तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। ये मुजरमाना, ये बेईमाना खामोशी जो है, ये क्या कुछ ज़ाहिर करती है? ये बहुत कुछ आश्कार करती है। काश ये ईवान इक़्तिदार में बैठे लोग जो हैं, इनकी समझ में आ जाए कि ये मारने मरवाने से काफ़िले रुकने वाले नहीं। हक और सच को आप नहीं दबा सकते, कभी भी ना हिस्ट्री में ऐसा हुआ है ना होगा। आपने देखा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालती कत्ल के ज़रिए रास्ते से हटाया गया, क्या पीपल्स पार्टी को आपने ख़त्म कर लिया? कभी नहीं। और जो आवाज़ इमरान खान ने बुलंद की है उसको तो आप दबा ही नहीं सकते, आपकी पुश्तें नहीं दबा सकती। ये वही कारस्तानियाँ हैं जो हक और सच की आवाज़ बुलंद करने वालों को रास्ते से हटाने के लिए हर मुमकिन हर हद क्रॉस करने के लिए तैयार है। इमरान खान एक पुरअमन मार्च लेकर निकले थे। उन्होंने कहा था कि मैं खून खराबा नहीं चाहता, पुरअमन मार्च है मेरा। इस्लामाबाद में इस मार्च को खूनी मार्च बनाने में भरपूर तैयारियां की गई। आज रात को इस्लामाबाद की पुलिस ने वो जो क्विक रिस्पांस फोर्स है QRF, उसको भी डिप्लॉय करने का वो रिक्वेस्ट की है, जिसमें कहा गया है कि हमें मसल्ला पुलिस के दस्ते चाहिए। जैसा कि बाकी पुलिस को गैर मसल्ला किया हुआ था वो एनकाउंटर करने के लिए मुजाहरीन को, ये शुरका को। मगर इमरान खान साहब ने जो सारा कुछ बांटते हुए अपना रूट ही चेंज कर दिया था। वो पुरअमन एहतजाज करना आ रहे थे और वो इस रावलपिंडी में पहुंचना चाहते थे। मगर चूंकि मकसद ये था कि इसको खूनी बनाना है। फैसल वावड़ा ने किसके कहने पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी?
जिसमें वो कहा था ये मार्च खूनी होगा। फैसल वावडा को जो है वो शामिल तफ्तीश किया जाए, पूछा जाए उससे कि वो उसने पहले से कैसे बोला था कि ये मार्च खूनी होगा, जबकि पुरअमन एहतजाज था। इसके अलावा इस ये जो इस वाक़या के पीछे कौन लोग हैं, रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके कौन कहता था कि फितने को कुचल देना चाहिए? ये कौन लोग हैं जो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ही बात करते थे कि ये इमरान खान एक फितना है, इस फितने को कुचलना बहुत ज़रूरी हो गया है? वो कौन है जिसने काबीना में बैठ के वो सरहद से वो कौन था जिसने बोला था कि इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाए? ऐसे ये सियासी लोग हैं जो ये कारस्तानियाँ कर रहे हैं। बात यह है कि एक खौफ है। खौफ में खौफ किस बात का है? वो ये है कि इलेक्शन अगर करवाए जाते हैं, इमरान खान बरसर इक़्तिदार आता है तो इनके साथ क्या होगा? सारी इस खौफ के नतीजे में ये कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। मगर आप लोग इस सब के ज़िम्मेदार हैं। आपकी खामोशी, मुजरमाना खामोशी इस बात की अक्कासी करती है कि ये एक प्लान्ड किस्म का अटैक था। कातलाना हमला करने वाला बंदा कहता है जी ये, आप उसके बयान पे गौर करें। वो कहता है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा है, इसलिए मैंने कहा कि इसे रास्ते से हटाओ और इसको मैं मार दूं। ये लोगों को गुमराह करने की बातें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कौन करता रहा है? अभी मुसलसल जब से ये मार्च चला है, कौन प्रेस कॉन्फ्रेंसें जो है वो रोज़ करके कहते हैं जी ये फितना है, इस फितने को कुचलना ज़रूरी है। ये लोग जिम्मेदार हैं, आवाम नहीं बख्शेगी। आप बेशक जो कुछ कर लें, आवाम जो है वो खान के साथ खड़ी है, हक के साथ, सच के साथ खड़ी है। आपने पहले बहुत सारी गलत हरकतें करके अपने आप को नुकसान पहुंचाया। आज आपने ये हरकत करके इमरान खान को बुलंदी की आखिरी हद तक पहुंचा दिया। आप पहले डूबे थे, अब आप बिल्कुल डूब चुके हैं। अब आपको बचाने वाला कोई नहीं है। ये आपके मुकद्दर जो है वो दीवार पर लिखा जा चुका है, जिसे आप पढ़ने से कासिर हैं। कौन आपके जो भी आपको एडवाइस करते हैं, आपके एडवाइज़र जो हैं आपको मरवा रहे हैं। आप इस निज़ाम को कुचलने की तैयारी कर रहे हैं। आप इस निज़ाम को खूनी करने की तैयारी कर रहे हैं। इस कौम को आपने जो है वो जगाया हुआ है, ये पहले जाग चुकी है आपकी हरकतों से। आपके 11 जमाती इत्तेहाद ने लोगों की पहली आंखें खोल दी हैं। अब आज के वाक़े ने लोगों को और उनकी आंखों को और उनकी सोचों को बदल दिया है कि इस मुल्क में बेनज़ीर साहबा को रास्ते से हटाया गया, लियाकत अली ख़ान को रास्ते से हटाया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रास्ते से हटाया गया। क्यों हटाया गया? क्या वो जमातें दब गई? नहीं दब सकी। आज आपने एक और घिनौनी साजिश की, और वो ये कि इमरान खान चूँकि चैलेंज है उस मौरूसी सियासत के लिए जो आबाओ अजदाद से चली आ रही है और जो आगे नस्लों तक जो है मुंतकिल करने की तैयारियां कर रहे हैं, उनके रास्ते में रुकावट कौन है? इमरान खान। इंसाफ के लिए खड़ा होने वाला कौन है? इमरान खान। इमरान खान ही वो लोगों की वाहिद उम्मीद है जो लोगों को, आपने देख लिया महंगाई के खिलाफ आप निकले थे, लोगों के साथ धोखा किया। लोग जो उसकी महंगाई से तंग थे आज फिर उसके साथ खड़े हो गए। आपकी इन हरकत ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आप फेयर नहीं हैं। आपकी हर चाल जो है वो आपके गले में पड़ती जा रही है। अभी बहुत सारा कुछ सामने आएगा। ये जो मुजरिम है जिसे पकड़ा गया है, ये बहुत कुछ उगलेगा, हक और सच सामने आ जाएगा। आप इंतखाबात का ऐलान करने से घबराते हैं, कुतराते हैं, मगर ये कौम अपना हक छीन कर रहेगी, क्योंकि हक और सच जितना दबाएंगे उतना ही फैलेगा, बल्कि ज़्यादा शिद्दत से फैलेगा। ये शायद आप लोगों को समझ नहीं आ रही। इस्लामाबाद को सील करके और आप लोगों ने ये मैसेज दिया था कि इमरान खान जा आएगा तो हम उसे मक्तलगाह बना देंगे, मगर इमरान खान ने आपका ये मंसूबा
नाकाम कर दिया। इमरान खान साहब के साथ वो अली अमीन गंडापुर उसकी बंदूकों का सहारा लेके यहाँ पर मज़ीद मुकाबले के लिए जो फोर्स वो खड़ी करने की तैयारी की गई। ये कभी भी नहीं हो सकता कि अली अमीन गंडापुर जो है वो मसल्ला जत्थे लेकर इस मार्च में शामिल होता। मगर एक बयान इमरान खान को इस पर भी ध्यान देना होगा, इसकी खोज लगानी होगी कि अली अमीन गंडापुर ने अभी तक उसकी तरदीद क्यों नहीं की। इमरान खान साहब को आगे पीछे लोगों पर ध्यान रखना होगा कि इसमें कौन कौन लोग हैं जो डबल गेम खेल रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, उनसे पूछा गया कि आपको किस पर शक है। सियासी लोग अपनी सियासत बचाने के लिए जद्दोजहद करते हैं। उन्होंने कहा जी फ़िलहाल मैं किसी पे शक नहीं करना चाहता। शाह महमूद कुरैशी ने अपनी सियासत बचानी है, अपनी सियासत को परवान चढ़ाना है। उन्होंने भी मरूसी सियासत के ज़रिए अपनी अगली औलाद को जो है सियासत में रखना है, ख़ुद भी सियासत में रहना है। तो लिहाजा उनके लिए उनके लीडर की ज़िंदगी कोई इतनी अहम नहीं है। खुल के क्यों नहीं बोलते, खुल के क्यों नहीं बोलते कि ये लोग कौन हो सकते हैं। मुंह को क्या गुनगुनाहट लग गई है आपको, आप क्यों नहीं बोल सकते। इसलिए वक्त के हुक्मरानों के लिए अब भी वक्त है, अक्ल के नाखून लें, इंतखाबात करवाएं। आपके लिए भी मैदान खुला है, इमरान खान के लिए भी खुला है। आपके साथ अगर दुनिया खड़ी है, आपको इक़्तिदार में आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर इमरान खान के साथ खड़े हैं तो इमरान को इक़्तिदार में आने से कोई नहीं रोक सकता। असल पावर जो है वो अवाम है। अवाम को जीतने की कोशिश करें, रास्ते से हटाने की किसी को कोशिश करेंगे तो इसमें आप खुद हट जाएंगे, आप खुद इस गड्ढे में गिर जाएंगे। खुदारा अक्ल के नाखून लें, होश के नाखून लें। हक और सच को नहीं दबा सकते। साथियों, इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा क्योंकि आज का जो सानहा है इसके अलावा कुछ और कहने को बचता ही नहीं है। एक रेड लाइन है इमरान खान जिसको क्रॉस कर लिया गया है। मैं हमेशा बड़ी मोतदिल बात करता हूँ। मैं हमेशा हर सियासतदान के लिए जो है हमेशा मेरे व्लॉग्स देख लें, उसमें हमेशा मैंने कहा है कि सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। कोई भी पार्टी है पाकिस्तानी है, मगर पाकिस्तानियों को जब रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे तो आप पर सवालिया निशान ज़रूर लगेगा। तो मेरे दोस्तों, खुश रहें, आबाद रहें। रब ताला आप सबको सलामत रखे, उस पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और इन अक्ल के अंधों को अल्लाह ताला अक्ल से नवाजे। इसी के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़।